प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि आखिरकार ये 2 करोड़ 91 लाख अखिलेश यादव के हिसाब से, 4 करोड़ बाबा के हिसाब से, 58 लाख ममता बनर्जी के हिसाब से, ये इतने वोटर गए कहां? ये इतने वोट गए कहां? जी हां, एजेंडा में बात एसआईआर की है और बहुत समय बाद, या मैं कहूं पिछले 1 दशक में पहली बार किसी एक मुद्दे पे मैंने देखा है कि बाबा और अखिलेश यादव, शायद राजनीतिक इतिहास में पहली बार, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक ही बात कह रहे हैं, अपने अपने तरीके से कह रहे हैं, लेकिन एक ही बात कह रहे हैं। जी आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रहा है, लेकिन बारीकी समझिए, हो क्या रहा है। एसआईआर वो प्रक्रिया जिसके अनुसार इलेक्शन कमीशन, देश का इलेक्शन कमीशन हर प्रदेश में, हर जिले में यह पता करने की कोशिश कर रहा है, अपने रोल को रिव्यू कर रहा है कि लोग वहां हैं कि नहीं, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग वहां हैं, कितने लोग वहां से चले गए हैं, जिसे कितने लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, जिसको उन्होंने डीएसडीए का, डीएसडीए, डी फॉर डेड, एस फॉर शिफ्ट, डी फॉर डुप्लीकेट, ए फॉर एब्सेंट, इसका नाम दिया है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको चिंता हुई है, उन्होंने कहा है ये 4 करोड़ लोग कहां गए। ये वो डीएसडीए की बात मैं कर रहा था, डेड, शिफ्ट, डुप्लीकेट या एब्सेंट, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, जिन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया है, डुप्लीकेट यानी एक आदमी का 2 वोटर कार्ड, एब्सेंट यानी जो है नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परेशान है कि ये 4 करोड़ वोटर, 4 करोड़ उत्तर प्रदेश में जो वापस नहीं आया बाबा के हिसाब से। अखिलेश यादव कह रहे हैं, आपको पता कैसे कि 4 करोड़ है? अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी तो इलेक्शन कमीशन ने फिगर नहीं दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी तो 2 करोड़ 91 लाख था, ये 4 करोड़ की लिस्ट आई कहां से? हालांकि जो बाबा ने कहा वो ये कहा कि ये अपना ही वोटर है, चेक करो, गलत आदमी वोटर बने ना और सही आदमी छूटे ना। राजनीतिक तौर पे, सोशली देखेंगे तो सही मैसेज है, लेकिन पॉलिटिकल लाइन तो शब्दों में पकड़ी जाती है, बिटवीन द वर्ड्स, 2 शब्दों के बीच क्या मीनिंग है वो निकाला जाता है राजनीति में। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं वोटर कट गए, बाबा कह रहे हैं वोटर कट गए। हो क्या रहा है? आज पूछता है भारत में हम एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। जी हां, एक मुहिम। आप जिस जिले में हैं, रिपब्लिक भारत को टैग कीजिए, पूछता है भारत को टैग कीजिए। अगर आप का एसआईआर में आपको लगता है कि आपका वोट कटा है, आपका नाम कटा है, तो आप टैग करके बताइए और अपने जिले के साथ बताइएगा। सपोजिंग अगर आप बांदा के हैं तो लिखिएगा अपना नाम बांदा और लिखिएगा कि कटा है। यह नहीं कि दिल्ली में भी है और बांदा में भी है, यह नहीं कि बंबई में भी है और बिजनौर में भी है, यह नहीं कि बैंगलोर में भी है और लखनऊ में भी है। डुप्लीकेट नहीं, अगर जेन्युइनिटी है तो बताइए। यह मुहिम हम शुरू कर रहे हैं पता करने के लिए कि आखिरकार हो क्यों रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ विपक्ष के राजनेता ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए एसआईआर में मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है। साफ साफ बात होनी चाहिए। लेकिन पहली बार बाबा ने, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 4 करोड़, और ये फिगर कहां से आया बाबा ही जानते हैं, कि 4 करोड़ वोटर मिसिंग है। इसमें से 85-90% वोटर बीजेपी का है, यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दावा है। तो फिर हो क्या रहा है? वेयर इज द गैप? हालांकि इससे एक दावा तो विपक्ष का समाप्त हो गया, जो यह कह रहे थे अनुराग भदौरिया कि मुसलमानों को चिन्हित करके, सरवर साहब जो कह रहे थे कि मुसलमानों की खान देखा और नाम काट दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि सरवर साहब के ही और अनुराग भदौरिया के ही 1 दर्जन वक्तव्य मैं यहां पे रख सकता हूं, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि मुसलमान बीजेपी के लिए बाबा को वोट नहीं करता।
तो कम से कम बाबा तो उनके वोटों की चिंता नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू अनुराग भदौरिया, अकॉर्डिंग टू सरवर साहब, अकॉर्डिंग टू अंसार रजा। तो अगर बाबा कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोटर और 4 करोड़ सिर्फ और सिर्फ ओनली इन यूपी, सिर्फ उत्तर प्रदेश में, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वोटर नहीं है, तो अखिलेश यादव को तो दिक्कत यह हो गई पहले कि यह बताओ बाबा कि 4 करोड़ नंबर कैसे पता आपको? इलेक्शन कमीशन ने तो दिया नहीं, अभी तो 2 करोड़ समथिंग का नंबर है, 3 करोड़ लगा लीजिए, ये 4 करोड़ कहां से आया? तो एक बात जो विपक्ष और सत्ता में बैठे दोनों कह रहे हैं वो ये कि वोटरों का 100% रिकॉल नहीं है। तो क्या इसका मतलब इस प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए, एसआईआर की प्रक्रिया को और लंबा किया जाना चाहिए, एसआईआर की प्रक्रिया में जो समय विधि है उसकी वृद्धि होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक किसी भी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम शुक्ला जी या किसी भी और मुख्यमंत्री ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। महाराष्ट्र में भी हुआ है, असम में भी हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, उड़ीसा में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है, किसी ने नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री तो आजकल कर क्या रहे हैं उन्हें ही पता होगा, क्योंकि और कोई तो उससे वाकता रख नहीं सकता। तो बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर तो एक अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन बात एसआईआर पे और आखिरकार कौन कहां खड़ा है एसआईआर पे, यह समझने के लिए जरा ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद सीधा सीधा पूछा जाए बीजेपी से और उन लोगों से जो डिफेंड कर रहे थे कि बाबा ये क्यों कह रहे हैं, व्हाट इज द रियलिटी, असलियत क्या है। स्पेशल रिपोर्ट। तो एसआईआर ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। एसआईआर, इन 3 शब्दों की वजह से यूपी और बंगाल की सियासी फिजाओं में विपक्ष का सांस लेना मुश्किल हो गया है। वोट कटने के डर की हवा से विपक्ष के कुछ सियासी दलों का दम अभी से घुटने लगा है। आरोपों के कोहरे में कुछ नेताओं को सीएम की कुर्सी धुंधली नजर आने लगी है। हालांकि अपने ही अफवाहों और आरोपों की तकलीफ से बचाव का उपाय भी खोज लिया गया है। किसी ने घुसपैठियों के बहाने मुसलमानों को टारगेट करने वाला एयर प्यूरिफायर इंस्टॉल करवा लिया है, तो कोई एनआरसी वाला मास्क लगाकर अपना सियासी स्वास्थ्य बचाने की कोशिश कर रहा है। सर्दियों की विदाई के साथ ही बंगाल का चुनावी शंखनाद हो जाएगा, तब तक आसमान का कोहरा तो छट जाएगा, लेकिन सियासी आसमान में एसआईआर और एनआरसी को लेकर एक मोटी परत जरूर तैयार हो चुकी होगी, क्योंकि एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों पर हमलावर हैं। इस पूरी प्रक्रिया को मुसलमानों के खिलाफ एनआरसी वाली साजिश साबित करने में जुटे हैं। तो एसआईआर ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। जो होम मिनिस्ट्री नहीं कर पाई, सरकार नहीं कर पाई, वो ये चुनाव आयोग से करा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। उधर एसआईआर के बाद ममता बनर्जी को अपना वोट बैंक खतरे में नजर आ रहा है। ममता ने अल्पसंख्यक विभाग से 15 साल का पूरा रिकॉर्ड मंगवाया है। बंगाल में विकास की एक लकीर खींची, एक तरफ पूरे पश्चिम बंगाल को खड़ा किया और दूसरी तरफ केवल मुसलमान। बताया कि 15 साल में कैसे मुसलमानों के लिए राज्य सरकार ने पिटारा खोला, बजट 10 गुना कर दिया, मदरसा, हज हाउस और उर्दू एकेडमी पर भी करोड़ों खर्च किए। तो वहीं बंगाल के कुछ इलाकों में आगजनी की घटनाओं ने भी सियासी माहौल गर्मा दिया है। बीजेपी का आरोप है कि ये सब जानबूझकर हो रहा है। घुसपैठियों का घर खाली कर आग लगाई जा रही है ताकि बाद में कागजात जलने का बहाना बनाया जा सके। ऐसे में सवाल है कि क्या यूपी और बंगाल में एनआरसी का डर दिखाकर मुसलमानों को एकजुट किया जा रहा है? तुष्टीकरण के लिए ममता सरकारी कामकाज का विभाजन करने में क्यों जुटी हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि तुष्टीकरण वाले पॉल्यूशन का सॉल्यूशन कैसे और कब होगा? पूछता है भारत।